हर्षित, क्या आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं और त्रिज्या निकाल सकते हैं, यानी रेडियस निकाल सकते हैं? यदि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हो और इसकी हाइट दिया हो और यहाँ पाई का मान दिया हो, ये पाई की वैल्यू दिया हो 3.14, और चूंकि ये हर्षित सीबीएसई बोर्ड का लड़का है तो इसको इंग्लिश में बताएगा सारा कुछ, ठीक है? तो आप लोग भी देखिएगा और आप लोग भी सीखिएगा, क्योंकि ये 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, वो भी बच्चों के माध्यम से, ठीक है? तो सौरभ बताइएगा आप। अच्छा, आपका नाम हर्षित है, चलिए हर्षित बताइए। जैसे कि यहाँ पर लेचर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दिया है और पाई का मान हमें रखना है, तो रेडियस वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले ये एल ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। तो पाई का मान हमें दिया है यहाँ पे जैसे ये एल दिया है, यहाँ पे ये एल दिया है 94.2। तो ये एल का फार्मूला होता है 2πr/h। तो 2πr/h इक्वल टू 94.2। तो पाई का मान हमें दिया है 2 इंटू 3.14। हाइट भी 5 सेंटीमीटर दी है और रेडियस हमें ज्ञात करना है। तो हम 2 से इसे काटेंगे, तो 2 4 जाए 8 और 2 7 जा 40, 2 1 जा 2। 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे लगा देंगे। और रेडियस इक्वल टू 47.1 अपॉन 3.14 इंटू 5। तो रेडियस तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 5 2 7 और 5 3 जा 15 और 2 पॉइंट पे दशमलव होते हैं, यहाँ पर लगा देंगे। और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो रेडियस तो इसे 3 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो रेडियस हमारा 3 आया। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम जैसे कि हम जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। तो v बराबर लिखेंगे πr²h। तो पाई का मान दिया है 3.14 इंटू आर जो हम यहाँ पर फाइंड किए थे 3 आया था, तो यहाँ पर 3 बार इसे लिख देते हैं। और हाइट 5 दी है, तो v इक्वल टू 3. पहले 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 7 5 3 जा 50 और दशमलव 2 पॉइंट पे है तो 2 पॉइंट लगा देंगे और इंटू 3 3 जा 9 हो जाएगा। और तो v का मान हम 9 बार में इसमें करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है, तो 63 और 9 5 जा 45, तो 45 प्लस 6 51 हो जाएगा। और 9 1 जा 9 और 5 बचेगा तो 9 5 14 हो जाएगा।
और 2 डेसिमल ए 0 है तो 0 यहाँ पर उतार लेंगे, डेसिमल 2 पे है तो ये लगा देंगे। और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर डेसिमल के बाद 0 आया तो उसका मान नहीं होता है। तो b इक्वल टू हो जाएगा 14.3। ये वॉल्यूम हो गया और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और जो रेडियस निकला था ये सेंटीमीटर में होगा। ये हो गया रेडियस सेंटीमीटर। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं अभी बता रहे हैं। हर्षित ने आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि इसका ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा भी लिख दिए हैं। खैर कोई नहीं है, पहली बार का एक्सपीरियंस था, अब धीरे धीरे हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप लोग को दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है सवालों को कि कैसे इन सवालों को लगाया जाए। देखिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर का एलएसए दिया था आपका और 94.2 दिया था, ठीक है, और आपका हाइट दिया था, रेडियस इन्होंने निकाला कितना 3 निकाला, काफी इजी तरीके से और बताया भी आप लोग को। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम निकालने की बारी आई तो वॉल्यूम इन्होंने बताया क्या कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान इन्होंने बताया कि 3.14 दिया और दिया भी था, और यहाँ पे आर का मान इन्होंने निकाला 3, तो 3 के स्क्वायर करने पे डबल बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, या 3 के स्क्वायर भी कर सकते हैं, और इंटू 5 हाइट दिया था। इनका मान रखने के बाद इनका आया क्या, ये देखिए ये क्या है कि 14.3 है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे डबल दशमलव लग रहा होगा, तो इनके हाथ का कमाल ये है क्योंकि इनका हाथ सही से नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो पहली बात था, कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अच्छा हर्षित, आपको मैं पूछूं कि इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं क्या, तो कैसे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्या आप बता सकते हैं इसको, जरा बताइए तो। किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताइएगा जरा, पहले इसका बताइए। जैसे सिलेंडर दिया है, इसमें 2 बेस होता है, एक ये, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं टी एस से होता है इसका। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस करना पड़ता है। तो सी एस से होता है इसका सी एस से प्लस एरिया ऑफ बेस। तो सी एस से हम जानते हैं कि सिलेंडर का सी एस से होता है 2 पाई आर एच, प्लस एरिया ऑफ बेस निकालना है तो इसमें एक बेस का मान होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 बेस है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और भी इसमें देखेंगे कोई कॉमन दिख रहा है तो इसमें हमें कॉमन 2 पाई आर दिख रहा है। ओ सॉरी, इसमें 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है। एच प्लस आर हो जाएगा। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा भैया। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ का आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, किसी भी चीज़ का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसके कर्व सरफेस एरिया नहीं एलएसए या सीएसए में आप बेस का जो होता है ना एरिया जोड़ दीजिए, आपको निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। चाहे आपका वो सिलेंडर हो, चाहे आपका वो कोन हो, चाहे आपका वो क्या हो स्फीयर हो। ठीक है, हेमी स्फीयर निकलता है, स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलता है। ठीक है, तो किसी का भी निकालना चाहे आप तो निकाल सकते हैं, किसी का भी,
चाहे आपका वो घन हो, चाहे कैसा भी हो, सबका निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और हर्षित ने भी काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत बढ़िया। जाइए हर्षित, इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई आप लोग।